तीन रोटी किसी को क्यों नहीं देते? तीन रोटी दुश्मनन के दे जाते। अगर किसी को तीन रोटी ही देना है तो क्या करोगे? ओमन से थोड़ से तोड़ के दे जाते। दुश्मन एक ऐसा शब्द है जिससे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दुश्मन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप भी रूबरू होते हैं और हम भी रूबरू होते हैं। दुश्मन एक ऐसा दोधारी शब्द है जो कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दुश्मन शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे कोई बचा नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए हर किसी से कि दुश्मन है कौन, दुश्मन होता क्या है, दुश्मन कितने प्रकार का होता है, तो शायद यह हर उस व्यक्ति को नहीं पता होगा जो यह मानता होगा कि मेरे भी दुश्मन बहुत हैं। और अगर आप लोगों के स्टेटस, लोगों की बातें, लोगों की सोच को देखें तो हर व्यक्ति का कोई न कोई दुश्मन है। दुश्मन शब्द की परिभाषा क्या है? मेरे हिसाब से हर वह व्यक्ति, हर वह वस्तु, हर वह सोच दुश्मन है जो आपके शरीर, मन, स्वास्थ्य आदि के लिए खतरा है या खतरा उत्पन्न करता है या नुकसान करता है। तो इस दुश्मन की प्रक्रिया में मैंने खुद से विचार किया कि मेरे कितने प्रकार के दुश्मन हैं। तो मुझे पता चला कि मेरे पास कुल 7 प्रकार के दुश्मन हैं। पहला आंतरिक दुश्मन, जिसमें डर, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार होते हैं। दूसरा सामाजिक दुश्मन, जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धार्मिक कट्टरता आदि। तीसरा होता है प्राकृतिक दुश्मन। प्राकृतिक दुश्मन जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, दुर्घटना, जीवों का जीव दुश्मन जैसे सांप, बिच्छू, गोजर आदि। चौथा होता है शारीरिक दुश्मन। चौथा होता है शारीरिक दुश्मन जैसे बीमारियां, बीमारियों में जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइना आदि। पांचवा होता है छली मित्र। छली मित्र हर किसी के पास होते हैं, जो देखने में मित्र होते हैं। छली मित्र मतलब फेक फ्रेंड। फेक फ्रेंड हर किसी के पास है। वो देखने में, बात करने में, साथ रहने में एकदम मित्र होते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपका अहित चाहते रहते हैं। आपसे ईर्ष्या, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार सब करते रहते हैं। और जो छठा होता है वो होता है व्यक्तिगत दुश्मन। व्यक्तिगत दुश्मन ही वह दुश्मन होता है जो लाठी डंडा लेकर आपको मारने आ जाए, जिससे कोर्ट कचहरी, ये थाना पुलिस, ये सब होने की स्थिति पैदा हो जाए, उसे मैं व्यक्तिगत दुश्मन कहता हूँ। और सातवां जो सबसे अहम दुश्मन है, जिसे मैंने नाम दिया है आदती दुश्मन। इस आदती दुश्मन में आप उस आदती दुश्मन को पकड़ नहीं सकते। हाँ, उससे रोज़ लड़ेंगे, रोज़ झगड़ेंगे, रोज़ सब कुछ होगा। ये आदती दुश्मन क्या होते हैं? तो इस आदती दुश्मन की व्याख्या करने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया हुआ है। दुश्मन के बारे में तो सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि हर दुश्मन हथियार लेकर सामने नहीं आता। हर दुश्मन हथियार लेकर सामने नहीं आता। कुछ हमारे अंदर छुपे होते हैं, कुछ रिश्तों में छुपे होते हैं, कुछ समाज में छुपे होते हैं। मैं यहाँ
आदती दुश्मन की चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे कई बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइना, आईबीएस, बीपीएस, आईबीडी, गर्ड, ऐसी तमाम बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों की जड़ मोटापा है। यानी कि अगर मुझे इन सभी बीमारियों पर कंट्रोल रखना है तो निश्चित मुझे इस मोटापा को कंट्रोल करके रखना होगा और अपने वज़न पे नियंत्रण करके रखना होगा। ये मुझे पता है और मैं इसके प्रति जागरूक भी हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? अब इसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपको अपने वज़न पर नियंत्रण रखना पड़ता है तो आपको अपने जीवन शैली पर ध्यान देना होगा, और उससे बड़ी बात यह है कि आपके खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपको कितना खाना है, कब खाना है और क्या क्या खाना है, इन सब चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे ये पता है कि कितना खाना है। जैसे कि मुझे पता है कि 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को मुझे खाना है। अगर मैं इतना खाता रहूँगा तो न तो मेरा वज़न घटेगा और न तो मेरा वज़न बढ़ेगा। और इसके लिए समस्या क्या है, अब ये देखिए। मैं जानता हूँ कि मुझे 3 रोटी सुबह और 3 रोटी शाम को ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी दिन थोड़ा मेहनत बढ़ गया है या भूख ज़्यादा है, किसी कारणवश ऊर्जा ज़्यादा खपत हो गई है, तो 4 रोटी से काम चल जाता है। लेकिन अब समस्या शुरू होती है हमारे समाज में एक कहावत की वजह से। हमारे समाज में एक कहावत है कि 3 रोटी दुश्मन को दिया जाता है। 3 रोटी दुश्मन को दिया जाता है। यह कहावत हमारे देश समाज में तो मुझे नहीं पता अन्य घरों में क्या स्थिति है, लेकिन मेरे घर में इस कहावत का अक्षरशः पालन होता है। मेरी पत्नी मेरे साथ पिछले 17 सालों से रह रही है और इस कहावत का अक्षरशः पालन करती है। कभी भी वो भूलकर 3 रोटी नहीं देती। जब भी देती है तो 4 रोटी। और इसलिए इस मुद्दे पर कई बार झगड़े हुए हैं, और हर बार जब झगड़ा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो गया हो, गाली गलौज, मारा, नैहर सासुर सब कुछ हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परंपरा आज तक टूटी नहीं है। अगर 3 रोटी देना भी पड़ा तो 3 रोटी में से 1 रोटी का तिनका निकाल लिया जाता है। कुछ न कुछ उसमें से तोड़कर निकाल लिया जाता है, यानी कि 3 रोटी से थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। अब यहाँ से समस्या, अगर मतलब अभी भी ये परंपरा टूटा नहीं, दिया गया 3 रोटी, लेकिन फिर क्या किया जाता है, रोटी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, परिधि सब घटा दिया जाता है, धीरे धीरे घटा दिया जाता है। और रोटी जब गिनने में 3 रहेगी, लेकिन वो छोटी होती जाएगी, और एक दिन मजबूरन क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रोटी मांगना ही पड़ेगा। जिस दिन एक्स्ट्रा रोटी आप मांगेंगे, अगर किसी विशेष परिस्थिति में आप हैं और वो क्योंकि रोटी की संख्या वज़न को तो घटा दिया गया है, तो आपको 5 रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही 5 रोटी की आवश्यकता पड़ी, उसी दिन आप हार गए। आपको तुरंत याद दिलाया जाएगा, रोज़ तो 3 रोटी खाते रहे, अब कैसे 4 न 5 खाते हैं। और अगर पलट कर उनको याद दिलाया गया कि ये रोटी छोटी कर दी गई है, तो भी सुनना पड़ेगा कि ये गलत है,
तुम्हें कुलैसे लगभग करता है, तुमको ऐसा ही लगता है। फिर क्या होता है कि आप 4 रोटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप 4 रोटी खाने लगे, क्योंकि रोटी की मोटाई पतलाई घट जाती है। 4 रोटी खाने लगे और वो फिर 4 रोटी की लंबाई चौड़ाई मोटाई धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति पर आ जाएगा और परंपरा टूटने वाली नहीं है। फिर आपको बराबर 4 रोटी सुबह, 4 रोटी शाम। और ये जो 2 रोटी का अगर 4 दिन खाने के बाद जब मुझे महसूस होता है कि अब तो वज़न बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अपना वज़न हमेशा वज़न करता रहता हूँ। तो जैसे ही 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पता चलता है कि 2 किलो 3 किलो वज़न बढ़ गया है। अब उसके बाद मुझे उसको घटाने में कितना मेहनत करना पड़ता है कि उसको घटाने के लिए मुझे 4-6 दिन ये बात बोलना पड़ता है कि मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाऊंगा नहीं। तब भी बातें सुनना पड़ता है कि तोरा इससे खाना बनी गया हो। इस परंपरा की वजह से होता क्या है, मुझे आवश्यकता है 3 रोटी की और वो 3 रोटी मुझे हमेशा नहीं मिलेगी। या तो ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी या ज़रूरत से कम। होता क्या है कि मैं अपना वज़न मतलब शांति से बढ़ाता रहता हूँ और फिर जब मुझे पता चलता है कि अब वज़न ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर भूखे रहकर मैं उसको घटाता हूँ। नतीजा क्या निकलता है, या तो मैं ज़्यादा खा करके वज़न बढ़ा लेता हूँ और फिर भूखे रहकर वज़न घटा लेता हूँ, जिससे शरीर की समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन एक बात है, इन पूरे 17 सालों में मैं एक चीज़ नहीं समझा पाया कि शरीर को भोजन की आवश्यकता रोटियों की गिनती से नहीं होती है। शरीर को भोजन की आवश्यकता वज़न के हिसाब से होती है। आपको कितना खाना है इससे होती है, क्या खाना है इससे होती है, न कि 3 रोटी की गिनती से। उम्र के इस पड़ाव पर आकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि यह परंपरा मेरे लिए जानलेवा होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने वज़न को घटा नहीं पाता हूँ। जब भी अपने वज़न को घटाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी समस्याएं जैसे चक्कर आना, घबराहट या फिर कमज़ोरी महसूस होना, ये सब बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है कि मैं खाना खाता रहता हूँ और वज़न बढ़ने का रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मैं इस परंपरा पर रोक नहीं लगा पाया। तो मेरे हिसाब से यह परंपरा, यह आदत बहुत घातक है और यह परंपरा और घातक जिससे मैं लड़कर जीत नहीं पाया 17 सालों में, वो मेरे स्वास्थ्य का दुश्मन बनी हुई है और बनी रहेगी। और ये दुश्मनी जो आदत की और मेरे बीच में है तो निश्चित है यह मुझे हराएगी।